अस्सलामुअलैकुम। मैं रेहान सईद। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हम लोग नॉर्दर्न एरिया से घूमकर वापस आ चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद आप दोस्तों को, आप अहबाब को अपनी खुशियों में शरीक करना और आपको उन दुश्वारियों और ख़तरात से और मसाइल से मुतनब्बे करना है जो हमारे साथ इस पूरे टूर में पेश आए, ताकि कभी अगर आपका जाना हो तो आपको उन चीज़ों का सामना ना करना। हम 6 बंदे थे जिन्होंने सफ़र करना था, जो इस टूर पर जा रहे थे। मेरे अलावा जो बाकी 5 थे वो सारे शादीशुदा थे, तो उनके लिए 2 मुश्किल मरहले थे। एक तो अपने अपने वालिदैन को मनाना और दूसरा अपनी बीवियों को मनाना, क्योंकि वो उनके बगैर जा रहे थे। खैर, अनथक कोशिशों के बाद, मिन्नतों और तरलों के बाद हमारा जो ट्रिप था वो अरेंज हो गया और तमाम मुश्किलात जो थी वो दूर हो गई और आखिरकार हम एतवार को जीटी रोड से होते हुए पेशावर मोटरवे पर रवाना हुए नॉर्दर्न एरियाज़ की जानिब। अपनी गाड़ी पे जाने का ये मज़ा है कि जहाँ दिल करे वहाँ पे आप रुक जाओ। मगर यहाँ पर रुकने की वजह हमारा दिल नहीं था, बल्कि गर्मी की शिद्दत थी। तौसा शरीफ क्रॉस करने के बाद गाड़ी को भी प्यास लग गई और हम सबको भी। और आप ये बात बेहतर जानते हैं कि पानी से सिर्फ प्यास बुझ सकती है, भूख नहीं मिट सकती। लिहाजा हमने डिसाइड किया कि डेरा इस्माइल ख़ान पहुंचकर मोटरवे से चढ़ने से पहले हम लोग कुछ ना कुछ खा लेंगे। हमारी खुशकिस्मती कि हमें दरे ख़ान के लजीज चपली कबाब मिले और इसके अलावा हमें बन्नू का बीफ पुलाव मिला, और ये दोनों चीज़ें बहुत ही आला किस्म की थी। हाँ हाँ, मुझे पता चल गया है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। 6 बंदे और 2 प्लेटें। तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे प्लेटों का हिसाब नहीं होता, किलो के हिसाब से मिलते हैं। डेरा इस्माइल ख़ान से पेट पूजा करने के बाद जब हम लोग पेशावर मोटरवे पर चढ़े तो ये वो जगह है जिसने हमें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे 2 भाई हैं और 2-3 कज़न्स हैं। पहले हम 2 गाड़ियों पे जा रहे थे, लेकिन फिर प्रोग्राम कुछ इस तरह हुआ कि हमारे साथ जो और लोग थे उन्होंने कहा जी हम नहीं चल सकते, हमारे इश्यूज़ हैं। तो हमने कहा कि एक ही गाड़ी पे चलते हैं। थोड़ी तंगी हो रही है, 6 बंदे एक कार में, लेकिन मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त हम पेशावर मोटरवे जो है, उसको हसला मोटरवे भी कहते हैं, हम उसके ऊपर मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं मोटरवे पर हैं हम, और ये मेरे पीछे दरियाए सिंध है। ये जी मेरा भाई, मेरा कज़न, ये भी कज़न, वो कज़न, ये और भाई, ये हम सारे बंदे हैं। अरे भाई, ये मैं कैमरा नहीं वो इन्वर्ट नहीं हो रहा था कैमरा। अगर आप लोग पेशावर मोटरवे से सफ़र कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखिए। सबसे पहले एक आइस बॉक्स जिसमें बर्फ़ होनी चाहिए और पानी की बोतलें होनी चाहिए। दूसरा, खाने पीने की चीज़ें। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मोटरवे है ये शॉर्ट तो है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट एरियाज़ नहीं है, आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए आप ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें। पेशावर मोटरवे से सफ़र करते हुए हम लोग रात को पहुँचे फतेह जंग, जहाँ पे हमने अपने करीबी और अजीज़ दोस्त आसिफ मन्नू के पास स्टे किया। और वहाँ पे स्टे करने के बाद अगले दिन हम सुबह सुबह रवाना हो गए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, जो कि हम तकरीबन दिन में जाके केवाई पहुँचे हैं। और केवाई पहुँचने के बाद हमने कुछ देर वहाँ पे रेस्ट की है। रेस्ट करने के बाद हमने गाड़ी को पार्क किया है और गाड़ी पार्क करके हम लोग जीप राइड पे चले गए हैं शुक्रान की जानिब, क्योंकि आप गाड़ी पर, अपनी गाड़ी पर शुक्रान नहीं जा सकते, बहुत रिस्की है, रास्ते बहुत दुश्वार हैं। और आप अगर पहली दफ़ा उधर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी खुद ड्राइव करके ना जाएं, गाड़ी केवाई में ठहरा दें और आप जीप राइड लेके सीधा शुक्रान पहुंच जाएं। उसके बाद आप आगे अगर जाना चाहें तो सरी पाए पे, वहाँ भी आपको जीप राइड लेके जाना पड़ेगा। फतेह जंग रुकने के बाद एबटाबाद, मानसहरा, बालाकोट और रास्ते में आने वाले दीगर और ख़ूबसूरत मकामात से होते हुए जब हम लोग किवाई पहुँचे तो वहाँ पर आबशार के नीचे, यानी बहती हुई आबशार के रास्ते में बनाए गए जो रेस्टोरेंट्स थे छोटे छोटे, उन्होंने हमें अपनी तरफ मुतवज्जे किया और हम वहाँ पे कुछ देर के लिए बैठे। और वहाँ पे बैठने के बाद हमने वीडियोस बनाई और एक शर्त लगी मेरे कज़न के साथ कि
मैंने 5 मिनट उस ठंडे पानी में, वो जो आबशार का बहता हुआ ठंडा पानी था, उसमें पाँव रखने थे। उस ठंडी आबशार में पाँव रखने के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ उसको मैं बता नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता हूँ। चलिए वो वीडियो देखते हैं। यार मेरे पाँव सुन हो गए। किवाई में कुछ देर ठहरने के बाद अब हमने आगे की जानिब सफ़र करना था। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग लॉट ढूंढी, गाड़ी को पार्क किया। गाड़ी को पार्क करने के बाद अगला जो काम था वो एक जीप वाला बंदा ढूंढना था जो कि हमें शुक्रान की जानिब लेके जाएगा। मुख्तलिफ लोग ठहरे होते हैं वहाँ पे। खैर हमारी एक जीप वाले से बात हुई। हमने कहा कि भाई हम आपको 2000 रुपये देंगे, आप हमें 2000 रुपये में लेके जाओगे शुक्रान, और वो मान गई। अब जब हम जीप पे बैठे हैं खुशी खुशी, तो जिन रास्तों से होते हुए वो गई है ना, मैंने तो फुल एंजॉय किया है रास्ते में, लेकिन मेरे कजन्स और भाइयों की जो हालत थी ना, आए हाय हाय हाय। रुकिए आपको दिखाता हूँ वीडियो। आमिर भाई यार बड़ी खतरनाक राइड है। बिल्कुल किनारे दे उधर उधर चल सारी खाई है। बस अल्लाह पाक सा को खैर नाल गिन मने ये तो दिखावा। ये देखो ओए होए 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 सारे दो चार बंदे अभी भी लो थी गए। बड़ा डर लग रहा है इस जीप के ऊपर बैठ के। तो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि रास्ता कितना खतरनाक था और कौन एंजॉय कर रहा था और कौन सहमा हुआ था, डरा हुआ था। खैर शुक्रान जब हम लोग पहुंचे हैं तो रास्ते की जो भी थकन थी, जो भी डर था, जो भी खौफ था, उस मंजर को और उस खूबसूरती को देखने के बाद एकदम से फुर्र हो गया। यार आपके दोस्तों के यहाँ बारिश हो रही है और वो सामने जो जगह है ना, बर्फबारी हो रही है वहाँ पे। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और उस पॉइंट का नाम भी बताया है चाचा ने कुछ, लेकिन भूल गया। बारिश शुरू हो गई है, इतनी ठंड है ना यहाँ। आए वो भाग रहे हैं अंदर। एक रात हमने शुक्रान में स्टे किया है। शुक्रान जब स्टे किया है तो जब तक हम वहाँ पे रहे हैं तब तक बारिश भी होती रही है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पूरे टूर में मुझे अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा सर्दी लगी है तो वो जगह शुक्रान थी। खैर उससे अगले रोज़ हमने सरीपाय के लिए निकलना था। सरीपाय जाते हुए हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार वाक़या हुआ। वो वाक़या मैं आपको बताऊँगा नहीं, वो वाक़या मैं आपको दिखाऊँगा। हाँ जी गाइस, हम तैयार हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं सरीपाय, यहाँ शुक्रान से आगे मज़ीद सफ़र है। 9-10 किलोमीटर है, लेकिन जीप पे जाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ पहुँच के फिर बाकी आपको नज़ारे करवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ये लोग प्लान कर रहे हैं जी, पैदल चलते हैं शुक्रान से सरीपाय। मेरा दिल तो नहीं है पैदल जाने का, क्योंकि काफ़ी सफ़र है। और जिस बंदे से पूछा है वो भी यही कह रहा है कि पैदल ना जाएं, आप लोग थक जाओगे। लेकिन जो कि बड़े साथ हैं वो कहते हैं जी एंजॉय करने आए तो एंजॉय करो खुल के, और पैदल चलो। मेरी तो अभी से सांस फूल रही है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी, देखते हैं अभी। लव की घंटी बज गई मेरी, देखा उसको प्यार हुआ, नीयत अटक गई और गाना भूल गया। गाना भूल गया यार, कोई बात नहीं, एंजॉय कर रहे हैं ना, करते रहो। हेलो, हाँ जी, पैदल जाना है? नहीं भैया, हमारा काम नहीं है पैदल जाना। पैदल जाना है? नहीं जाना अभी। यार हम 3 बंदे कह रहे हैं पैदल नहीं जाना। अभी ऊपर तक आते आते, रूम से ऊपर तक आते आते हमारे पाँव थक गए। अभी एक बंदे से पूछा है घोड़े वाले से, वो कहता है 3 घंटे हमें घोड़े पे लगते हैं जाते हुए शुक्रान से वहाँ पे। और मेरे भाई साहब कह रहे हैं और 2 कजिन्स के पैदल जाते हैं जी। हम नहीं जा रहे पैदल, ठीक है ना, आप लोग जाओ। अच्छा जी, हमारी तो थोड़ी देर पैदल चल के बस हो गई है। ये हमने जीप कराई है, अब इस पे जा रहे हैं सरीपाय। ये आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं। सरीपाय की जो हाइट है ना, सॉरी हाइट 7449 मीटर।
feet सॉरी फ्रॉम सी लेवल। तो उधर हम जा रहे हैं, आई होप कि एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। वे टू सिरीपाई। पहले हम पैदल जा रहे थे लेकिन अब हमारे जो नौजवान है ना, जो थोड़े से माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो कहते हैं हम पैदल जा रहे हैं, आगे वो पैदल जा रहे हैं, अब हम उनको पिक करेंगे, बल्कि उनको जबरदस्ती उठाएंगे भाई, वाह करेंगे उनके। आपने बस ये कह देना है मैं फ्री में लेके जा रहा हूँ, ताकि वो किसी तरह बैठे हो। यही चाड़ी दे तेरे चढ़े आसान कीमत है यहाँ पे, यही चाड़ी दे। ये हमारे कुछ नौजवान जो जिद कर गए कि हम गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, हम जो है ना पैदल जाएंगे, और वो पैदल ही आ रहे हैं माशाल्लाह। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर जी क्या हाल है, खैरियत है? सफर कैसा जा रहा है आपका? चलें ठीक है, आ जाए यार, आ जाए, फ्री में जा रहे हैं, फ्री में जा रहे हैं यार, आ जाए, फ्री में जा रहे हैं, आ जाए। भाई बहुत जिद कर रहे हैं सारे, तारिक भाई का थोड़ा थोड़ा मूड है अब जो है ना सिर्फ जिद की वजह से वो अभी यहाँ पे अड़े हुए हैं। बिलाल का भी थोड़ा थोड़ा सा दिल तो जरूर है, क्योंकि यार बहुत ही गलत फैसला है उनका, पैदल जा रहे हैं और कहना भी नहीं मान रहा है। जब बंदा जंगल में से जा रहे हैं, चीते हैं यहाँ पर, जा रहे हैं चीते हैं यहाँ पर। आमिर ज़ीशान गया हुआ है मुज़ाकरात करने तारिक भाई से, बिलाल से और अजीज़ रहमान से। उन तीन की अलग पार्टी है और हम तीन जो है वो अलग है, कामरान, मैं और आमिर। हम कहते हैं जी जीप पे जाएंगे, वो कहते हैं नहीं पैदल जाएंगे। हम कहते हैं भाई बारिश आई भी है, रास्ते खतरनाक हैं, अगर रास्ते में फिर बारिश हो जाए तो मसला हो जाएगा, इस तरह कम से कम गाड़ी पे तो होंगे ना। अब नीचे उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, मैं जीप में बैठा हुआ, देखें क्या होता है। होना क्या था, आखिरकार वो जीप में बैठ गए। जीप में बैठने के बाद जब हम लोग जरीपाई पहुंचे हैं ना, तो वहां पे जाके उन्होंने अपने मुंह से इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि वाकई हम लोग पैदल यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। हाँ जी, तो हम सिरी पहुंच चुके हैं। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इस जगह को सिरी कहते हैं और वो जो है वो पाए ऊपर। सरी पे नाश्ता करते हुए हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई जो कि कहानियाँ सुनाता था कि इस जगह को सरी पाए क्यों कहते हैं, सैफुल मलूक का नाम सैफुल मलूक क्यों है। उसने हमें कहानी सुनाई, हमने उसकी वीडियो बनाई। अब ये खुदा जाने कि उस कहानी में किस कदर सच्चाई थी, किस कदर झूठ था। आइए वो कहानी आपको थोड़ी सी मैं सुनवाता हूँ। उठाया और यहाँ पे उखाड़ दिया। सरी यहाँ से मिली थी पाए ऊपर से, इसलिए जगह का नाम सरी और पाया रख दिया। स्टोरी खत्म। कहानी आप लोगों ने सुनी। मेरे नज़दीक तो ये मिथ के अलावा और कुछ नहीं था। आप इसको किस कदर सच जानते हैं, किस कदर झूठ जानते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। बड़े ख़तरनाक रास्तों से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं पाए। जब हम लोग पाए पहुंचे तो मैंने एक नौजवान को देखा जो कि शक्ल शुबाहत से मुझे पढ़ा लिखा मालूम होता था। तो मैंने सोचा कि मैं उस कहानी के बारे में क्यों ना इस शख्स से पूछूं, जो कहानी हमें सरी पे एक शख्स ने सुनाई, जो कि मेरे नज़दीक एक मिथ ही थी। मैंने उस नौजवान से बात की, उससे सवालात किए, उसने क्या कहा आइए आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम कैसे हैं आप? अपना नाम? अल्लाह पाक करम है सर, मेरा नाम शेख जी है। ठीक है। अच्छा, नीचे सिरी पे हमें एक बंदा मिला है, उसने कहानी सुनाई है कि यहाँ पे इसका नाम सिरी पाए इसलिए है कि एक बकरी थी, उसको शेर ने फाड़ दिया, उसका सर यहाँ से मिला था और पाए ऊपर से तो मिले थे, तो इसका नाम सिरी पाए रख दिया। नहीं सर, ये गलत है, ये एक लोगों ने दास्तान बनाई हुई है। अच्छा, जिस तरह सरी, ये आप लोग बोलते हैं सिरी, सिरी नहीं है, इसको ओरिजिनल जो लफ्ज़ है वो सरी है। जिस तरह झील सैफुल मलूक में ज्यादा पानी है, उसको हम लोग अपनी जुबान में सर बोलते हैं। सही। सरी पे आप रुके देखें, थोड़ा सा पानी है, इस वजह से उसको सरी बोलते हैं। सही सही सही। और जो पाया आ गया, पहाड़ों के दरमियान जो प्लेन जगह होती है उसको पाया बोलते हैं। सही, फॉर सही, एग्जाम्पल आप देखेंगे ऊपर से आपको 5 मिनट का रास्ता नजर आएगा, बीच में से 4-5 घंटे लगते हैं, यानी कि बैठी हुई जगह को पाया कहते हैं, प्लेन जगह को पाया सही कहते सही हैं। सही। बहुत शुक्रिया यार, ये ठीक है बड़ी सर, इन्फॉर्मेटिव थैंक यू। वीडियो थी, थैंक यू। इस नौजवान से बात करने के बाद हमें मालूम हुआ कि इस जगह को सिरी नहीं सरी कहते हैं। तो तब से लेके अब तक मैं इसको सरी ही कहता हूँ। और मुझे इस शख्स की बातें, इस लड़के की बातें जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगी उस कहानी से, उस मिथ से जो कि हमें सरी के ऊपर एक शख्स ने सुनाई थी। अच्छा, ये जो जिस जगह पे मैं इस शख्स से बात कर रहा था, ये पाएगा
जो था ऐसा पॉइंट था जो कि ऊपर था, जो कि मेडोज थे वो इससे नीचे थे, वो आपको पैदल उतरना पड़ता था आगे जाके। तो हम जब पैदल उतरे हैं तो रास्ते में उतरते हुए मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी गाना गाते हुए और इंजॉय करते हुए उस ऊंचाई से नीचे ढलवान की तरफ उतरते हुए। वो वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नीचे उतरते जा रहे हैं, स्लिप अल्लाह खैर, स्पीड में जा रहे हैं 200 की, ब्रेकें नहीं है। ओके ओह नाइस। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना। पाए पर हमने करीब 1.5 से 2 घंटा गुजारे और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे हमने झूमर डाली, यहाँ पे हमने दौड़ लगाई, यहाँ पे हमने गाने गाए। मीन्स जितनी भी चीज़ें थी जो कि महसूस कर सकती थी हमने वो तमाम काम यहाँ पर किए। अगर आप गए हुए हैं इन इलाकों की तरफ तो शुगरान रहें, शुगरान के बाद आप सरी पाए ज़रूर जाएं। गो के रास्ता बहुत ख़तरनाक है, दुश्वार है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपकी सारी थकान, सारा डर, सारा खौफ ख़त्म हो जाता है और आपका दिल करता है कि आप इधर ही बैठे रहें और यहाँ से कहीं भी ना जाएं। तो ज़रूर विज़िट कीजिए। सरी पाए घूमने के बाद हम लोग वापस शुगरान पहुँचे। वहाँ हमने होटल से चेकआउट किया, दोबारा जो है जीप बुक करवाई और उस पर बैठ के हम लोग किवाई पहुँचे। किवाई पहुँचने के बाद हमने कार को पार्किंग लॉट से फ्री करवाया और रवाना हो गए कागान की तरफ, नारान की तरफ। अगर आप सीज़न में जा रहे हैं नारान की तरफ तो कोशिश करें कि नारान से पहले या नारान से बाद में जो इलाके हैं वहाँ के होटल्स में आप स्टे करें, क्योंकि अगर आप सीज़न में नारान में रुकेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा और आप वो अफोर्ड नहीं कर सकोगे। तो बेहतर यही है कि आप पहले रुक जाएं या उसके बाद रुक जाएं। एक तो आपको अच्छी रिहाइश मिल जाएगी और कम पैसों में मिल जाएगी। रेट है आपको समझ आता तो लो, नहीं ला तो ना लो बस। हाँ जी, शुगरान और सिरी पाए से हो आए हैं, अब हम जा रहे हैं नारान कागान की तरफ। अच्छा जी, हम नारान पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बाज़ार है नारान का, मेन बाज़ार तो नहीं है, बाज़ार शायद आगे है, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है क्योंकि मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा और खुशगवार मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है। नारान पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले होटल में अपने लिए रूम बुक किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हम रेस्ट करना चाहते थे। जब हम लोग रूम में पहुँचे हैं तो हम में से हमारा जो एक कज़न था बिलाल, उसने कहा कि मैं पहले फ़्रेश होऊंगा तो मैं पहले जा रहा हूँ। जब वो गया है वाशरूम में और उसने जब अंदर से लॉक किया है वाशरूम को तो उसका दरवाज़ा था ख़राब। अब वो अंदर से खुल नहीं रहा था उससे। वो जो सीन हुआ ना, बहुत मज़े का सीन था। शुक्र है उस वक्त मैंने वीडियो बना ली थी, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप भी महसूस हो। ठीक है, सारा है कि बंदा वाशरूम में फंस गए, खुलता नहीं अंदरों को लो। मुबारक हो। अच्छा, मैं एक बात आप सब लोगों को बताता चलूँ, मेरी जो मादरी ज़ुबान है वो सराइकी है, इस वजह से इस वीडियो में बहुत सी जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे मैं आप लोगों को सराइकी बोलते हुए नज़र आऊँगा और मेरे साथ जितने भी मेरे कज़न्स थे, भाई थे, वो भी सराइकी बोलते हुए नज़र आएंगे। तो इससे आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। एक रात हम लोगों ने नारान में गुजारी, उससे अगली सुबह हम लोगों ने बाबूसर टॉप जाना था। बाबूसर टॉप जाने के लिए नारान से आगे जो रास्ता है, यानी नारान से बाबूसर टॉप तक का जो रास्ता है, वो रास्ता इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी एक तरफ दरियाए कुन्हार है जो बहता जा रहा है, इतना खूबसूरत शफाफ और साफ पानी, और ऊपर नीला आसमान, नीले आसमान पर सफ़ेद बादल, और साथ में कारपेट रोड और सरसब्ज पहाड़। इतना खूबसूरत रास्ता, आपका दिल करता है कि ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो और आप इस पर सफ़र करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हम में तुम में जो था
वो खत्म हो गया। हाय हाय हाय, दरिया के किनारे चल रहे हैं। कोई साथ होता तो उसके हाथों में हाथ डाल के चलते। अभी चूँकि हम सफ़र मैसर नहीं, तो हम अपने हम सफ़र खुद ही हैं, और इस हम सफ़री का अपना ही मज़ा है। ये आपका जो हम सफ़र है वो आपका हम मजाज है। ये देखें, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। खैर ये शेर था, हम जलते नहीं हैं, दुआएं करते हैं अल्लाह पाक उनको मज़ीद खुशियाँ दे और हमें भी दे, आमीन। हाँ सोत्र चासानी भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पैसे वसूल फैन क्या नहीं था है, पैसे वसूल फैन क्या नहीं था। ओ पैसे वसूल थी क्या, ऐसा हम मजीद एंजॉय करने वाले यूँ तो नारायण से बाबूसर जाते हुए तकरीबन सारा रास्ता ही खूबसूरत है, लेकिन दरमियान में एक जगह आती है, एक पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग वहाँ पे जाते हैं। उसको कहते हैं लोलोसर झील। तो ये हम लोलोसर झील पे मौजूद है। बाबूसर टॉप से पहले आती है। कहते हैं जिसका जितना ज़र्व होता है वो उतना ही खामोश होता है। इस झील को ही देख लें, गो कि ये इतनी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी खामोश है। लोलोसर झील को देख के मुझे ज़फ़र इकबाल साहब का एक शेर याद आ रहा है। फरमाते हैं कि संग मत फेंक ठहरने दे ज़रा पानी को, वरना इस झील में महताब नहीं आएगा। बाबूसर टॉप पहुँचने से 3 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी ने शर्माते हुए हमसे कहा कि मैं आप सबको लेकर ऊपर नहीं जा सकती भाई साहब, इसलिए आप में से आधे बंदे जो उतर जाएं, आधे नहीं बल्कि सारे उतर जाएं, सिर्फ एक बंदा जो ड्राइव कर रहा है वो बैठा रहे, बाकी आप सारे पैदल चल के ऊपर आओ बाबूसर टॉप। ओ भाई, जब हम पैदल चल के हमने कहा ये 3 किलोमीटर ये नज़दीक है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमें क्या पता था भाई ये 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बराबर है। आप में से अगर कोई बाबूसर टॉप गया हुआ है तो वो ये बेहतर जानता है कि एक तो वहाँ पे ऑक्सीजन का मसला होता है, दूसरा वहाँ पे जो है ठंडी हवा बहुत ज़्यादा होती है जो आपके सर पे ज़रबे लगाती है, और तीसरा ये कि वो सीधा सीधा रास्ता नहीं है, आपको यूँ ऊपर जाना पड़ता है और काफ़ी मुशक्क़त करके जाना पड़ता है। तो पैदल हम लोग पहुँच तो गए, लेकिन किस तरह पहुँचे ये मैं आपको दिखाता हूँ। बाबूसर टॉप पहुंचने वाले हैं हम। 3 किलोमीटर रह गया है, 2 किलोमीटर। चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी तो गाड़ी ऊपर जा नहीं रही थी, चूँकि हम 6 बंदे हैं एक कार में, तो उतरना पड़ा हमें। ओए होए होए, ये हमने वहाँ जाना है, वो जो लाल लाल छतें नज़र आ रही हैं, ये सारे बर्फ़ पोश पहाड़। हम बहुत नीचे से आ रहे हैं पैदल चल के, गाड़ी पे चढ़ के आ नहीं सकते थे, बहुत चढ़ाई थी, बंदे ज़्यादा थे। हाय सांस फूल रही है, ऑक्सीजन का शायद मसला हो जाता है। 3 किलोमीटर पैदल सफ़र करके आना था ऊपर बाबूसर टॉप की जानिब। 1.25 किलोमीटर किया है अभी तक तकरीबन। हालत बहुत बुरी है। मैं शेखी बिखेर हूँ कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय तो खैर कर रहा हूँ, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। हार्ट बीट मेरी इस वक्त बहुत तेज़ चल रही है, विश मैं उसकी आवाज़ आपको सुनवा सकता, लेकिन ये है कि मंज़र देख के वो थकान थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है। तो रेस्ट करते हुए आ रहा हूँ, थोड़ी देर चलता हूँ फिर बैठ जाता हूँ। अब फिर रेस्ट कर रहा हूँ ये पत्थर पे बैठ के, फिर आगे सफ़र। हाँ जी, अब हालत थोड़ी ठीक है, अब आगे जितना सफ़र रह गया है वो कर रहे हैं। हाँ लेट्स सी कितना टाइम लगता है। यहाँ तक तो तकरीबन 1 घंटा लग गया है, शायद ज़्यादा लग गया है। ये जो बंदे चल रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से आमिर निशान और फिलहाल है, और एक बंदा वो पीछे आ रहा है और एक बंदा वहाँ पीछे पत्थर पर बैठा हुआ है। एक का भी कुछ पता नहीं है वो किधर गुम हो गए। इनकी हालत टाइट है, चल चल के पीछे से 2 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। अभी ये कहते थे हम शुगरान से ना, हम सिरी पाए जो है ना पैदल जाएंगे। वहाँ से हमें घूम के यूं आना पड़ता यहाँ पे, ये तकरीबन 1 किलोमीटर हो जाता। अभी हम जा रहे हैं यूं पहाड़ी से चढ़ के ऊपर शॉर्टकट।
बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। 5 सेकंड चलता है बंदा, फिर बैठ जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये हमारा एक साथी है, बाकी सारे नीचे ठहरे हैं, अभी सोच रहे हैं कि उस रास्ते से आए या इस रास्ते से। खैर मेरी हालत अभी ऐसी नहीं है कि मैं कैमरा अपने ऊपर डाल के आपको दिखाऊं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। किस रास्ते से पहुंचे हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। वो देखिए, वरना हमें वहाँ से यूं घूम के यूं आना पड़ता है, 1 किलोमीटर पड़ जाता। अभी हम यूं चढ़ाई करके आए हैं, जो पहली वाली सड़क है ना, इससे चढ़ के आए हैं सीधा यूं रॉन्ग वे से। हाँ मेरे क्या हाल है? आज का जो एडवेंचर है ना, ये जिंदगी कभी नहीं भूलेगा। आइंदा बहरहाल अपनी फिटनेस का भी पता लग गया यार, यहाँ पे फिट बंदा भी ऐसे ही हाँपेगा जैसे हम हाँप रहे हैं। अच्छा मेरा मशवरा है आप सबको, जब भी यहाँ आए तो कम से कम 3 बंदे हों बस एक गाड़ी में, इससे ज़्यादा ना हो, वरना आप ये चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे जैसे हमारे साथ हुआ है। तो बस ये एहतियात करनी है आप। सोदर एक्सपीरियंस सोद कुछ तो बोले, कुछ तो बोले सर, गालियां नहीं लेकिन। जो गाड़ियों पे बैठे हैं उनको उससे पूछें उनकी क्या फीलिंग्स है, हमसे नहीं पूछें। उनकी हालत वाकई ख़राब थी, आपने फिर भी जिद्दोजहद की है, खुद पहुँचे हैं। वो भी चढ़ाई एक्सपीरियंस कैसा रहा? बकरी चढ़ी पहाड़ पे। इसका मतलब ये आप तेजी से ना चलें, आराम आराम से सांस लेते हुए आए, बैठे। मैं रसा आई था ना ना सही मानी ओ हवा दई था ही आई यकम सारक भिरा बस है गया। अजीज मुलेरी मुलेर क्यों लगे है मुलेर दे यार, क्या एक्सपीरियंस रह गए मेरे को गाड़ी दी। It is said that झील सैफुल मलूक is the queen of all lakes। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें इस बात में कोई भी शाइबा बाकी नहीं रहा। गो के सैफुल मलूक का रास्ता बहुत ही रफ किस्म का था। आप लोग उसका ट्रैक इंटरनेट पे देख सकते हैं। इंटरनेट पे आप लोग सर्च कर सकते हैं कि झील सैफुल मलूक ट्रैक, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना गंदा ट्रैक है। खैर वो बहुत ही खूबसूरत मंजर था, उसकी वीडियो मैं आगे अटैच करूँगा। वहाँ पे एक इंसिडेंट जो हुआ वो ये कि मैं झील सैफुल मलूक के किनारे बैठ के उस्ताद सज्जाद अली का गाना गा रहा था, रावी। तो उसको सुनकर एक शख्स अली शाह नामी, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से था, वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो एक वीडियो आप मेरे साथ बनाएं। उनके साथ जो मैंने वीडियो बनाई, चलिए वो वीडियो सुनते हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। क्या बात है। झील सैफुल मलूक से वापस आकर हमारा जो टूर था वो इख्तिताम को पहुंचा। अगर मैं इस तमाम टूर को कुछ अल्फाज में सम अप करूँ तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास वक्त है, अगर आप लोगों के पास इस्तात है, तो आप लोग इस तरफ ज़रूर सफ़र करें, आप दुनिया को एक्सप्लोर करें। आप कुरान पढ़ के देखें, कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दुनिया को तस्खीर करो, यानी दुनिया की तरफ निकलो, मेरी कुदरत की निशानियों को देखो, ताकि मुझ पर जो तुम्हारा ईमान है उसमें इजाफ़ा हो। और यकीन जानिए, इन सारे मनाजिर को देखने के बाद अल्लाह पाक की ज़ात पर ईमान और ज़्यादा पुख्ता हुआ है। और उनकी कुदरत की निशानियाँ देख कर हर तरफ इतनी निशानियाँ थीं कि सुभान अल्लाह के अलावा कुछ कहने को मिलता नहीं था। तो आप लोग ज़रूर सफ़र कीजिएगा। इसी के साथ ही हमारा ये व्लॉग अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।